आ गई है क्या आएगी होली आएगी ये आ गई और चली गई होली चली गई वापस आने की तैयारी कर कल थी ना होली एक दिन हुआ होली को गए तो एक दिन जो होली आने वाली है एक दिन नजदीक आ गई फिर 2 दिन बीत जाएंगे तो 2 दिन नजदीक आ गए 1 महीना बीत गया 1 महीना नजदीक आ गया 11 महीना हो गए तो 1 महीना ही बाकी रहेगा और नजदीक आ गई कहते होली आ गई तो ऐसे होली दिवाली तो आती रहेगी जाने पर भी आती रहेगी होली चली गई तो भी आ जाएगी और हम चले गए तो नहीं आए याद ही नहीं रखेंगे हमारे घर वाले याद नहीं रखेंगे दूसरे तो याद रखे उनको कहाँ समय हमारे 5-7 पीढ़ी पहले दादा परदादा क्या है वो उनका नाम क्या था कितने जानते हैं बाप का नाम जानते हैं दादा का जानते हैं परदादा का जानते हैं कोई उनका भी नाम जान लेते हैं परदादा के पिताजी का भी नाम जानते हैं लेकिन उनके दादा का क्या नाम था परदादा जी के जो दादा थे उनका क्या नाम था कितने जानते हैं भूल गए ऐसे हमारे घर वाले ही हमको भुला देते हैं तो दूसरे कौन याद रखेंगे गए तो गए आज बोले ना स्वामी जी महाराज मर गए कुत्ते की मौत कितने कुत्ते मरे यहाँ गली में पता है आपको किस गली में कितने कुत्ते मर गए पता नहीं ऐसे ही हम मर जाएंगे हमारा भी पता ही नहीं रहेगा और यहाँ की कर रहे हैं तैयारी कि ऐसा मकान बना वो पीढ़ियों तक नहीं जाए कि पीढ़ियां बीतेगी तो तू तो मरेगा ना तभी तो पीढ़ियां बीतेगी लेकिन ध्यान ही नहीं है ऐसा कर लूंगा क्या अभिमान इतना आज बोले ना कि कहीं बाकी छोड़ियो है कि मैं और मौत बाकी छोड़ी और सब काम कर ले रहे सब जाने हैं पर मैं का दासी जाने को मर्सी कर और जाने को दो छोड़िया है बाकी तो सब कर ले और मैं कर ले झूठो अभिमान कहीं कर ले आप खुद कर लेंगे एक संत आज देखो वह करता रहता कोई काम करिए और फिर बिना छोड़े फिर वो करिए और काम में लगो रहता कि भजन कब कर सो कि अब को ओ काम हो या को जरूर जोड़ी गाल लो गले में मारा गाल लो तो दूसरा संत बोलिया कोई गले में कोई ना हो गाल हो गया अरे डाला गालने का तात्पर्य डाला गाल मतलब ये क्या होती है डाला गालने का तात्पर्य डालो है ना वो वृक्ष है पीपली है खेजड़ी है इनकी जो टहनी होती है बड़ा टहना होता है डाला डाली मतलब गालने का तात्पर्य आप और कोई दूसरा नया काम शुरू कर दोगे डाला ये आगे अब तो हमारे
गले में माला डाल लेने या कोई क्या, हम तो गले में गुदड़ी डाल लेंगे गले में गले में खा लो कोई डालो मतलब आपसे रहा नहीं जाएगा आप और कोई ये माला नहीं पकड़ी जाएगी कहते कहते हैं तो इसलिए डाला डालोगे आप तो आप ही डाले। कई बार ये होता है हमारे ये कहते हैं बस ये क्या हो गया टावरा को मकान बन जाए तो बात जाए आवड़ी आ जाए जोड़ी आ जाए आगे बस डाला डालते ही रहते ये मैंने क्या संतों में ये कह में होती है तो गृहस्थी में तो है, लेकिन इसमें समझ आ जाए बात चाहे गृहस्थी हो चाहे संत हो मौत आएगी ये बात ठहर जाए उससे फिर मारा डाला डलेगा नहीं, क्यों झूठ कपट करेगा, अन्याय करेगा, पाप करेगा, धन के लिए ईमान बढ़ाई के लिए कैसे करेगा। अगर ये समझ जाए तो अच्छी की बातें कहते रहे सुनाते रहे। नारायण नारायण। क्या एक जनो वन में गयो सोच गयो पहला के बांजोड़ी थी लोड़ी बांजोड़ी थी रुपया थैली कमर पे बांजोड़ी बट वो उल्टी और कहीं एक गीदड़ी ही कोई प्यायोड़ी बाप पगी सामने पकड़न लागी प्यायोड़ी वैसे ना बड़ी ताकतवर बन जाए नहीं तो डर भी जाए परवाह को नहीं करे झूम जाए तो बिना बे बचन वास्ते कोशिश करने लगे तो ये करता करता कान पकड़े तो कान पकड़े वाला हाई थे और दूसरा आदमी आयो कि कहीं बात है कि बात कहीं बात रुपया बांजोड़ा धक्का गिर गया कि हाँ है कादड़ी है नहीं यार साल साल में हाँ पैसा हंगे है तो कान पकड़ बोले कि आ गाड़ी चौकी पैसा बिक्री वाला देखिए कि मैंने पकड़ा है ना कादरे कान बिन पकड़ा जाए आप पर पैसा उतर 5 2 3 तो यहाँ थे गर्मी लगड़ा और रुपया में पैसा में कि हमारे भी ने काम किया साल ये हमारे वो काम करना बाकी है वे काम की जिम्मेवारी है कि गादरी कान पकड़ा तो दूसरे ने आगे रास्ता लेवो फायदे में लेवो बहुत बड़ा सच्ची रहती है बात है एक आम किसान पकड़ा तो फायदा उठा मेरे बिना काम क्या चल रहा है मैं ही करना संभाल मैं ध्यान रखो है बेटा पर तो रोके कर दे ये परवाह को नहीं करे नहीं संभाल रख नहीं दे रुपया बचेगा है साथ में इतनी भगवान आ गई मेरी माँ चाबी दे बुढ़ा हो जाए तो भी कैसा है जाने कौन नहीं घर ने कंट्रोल कर रखा ये जो पान पकड़े रखे चाबी पकड़े रखे पकड़ा तो बेटा बहु ने तार खुला हो जाए जानते हैं लेकिन सब समझ रहे हैं जाना पड़ेगा विश्वास जी से रहना नहीं भजन भी गाते हैं सुनते भी हैं लेकिन ऐसे अभी नहीं मतलब वो है कि अभी नहीं वो डालो गाने वाली स्थिति समझोगी तो ये डाला गालने गए नहीं मेरे भी मैं काम चले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष में दोनों की स्थिति है। पुरुष में ये भी मान लेता है मैं समाज मैं कह रहा हूँ स्त्री में कहते हैं घर को तो मैं ये चीज़ें बच्चे ठीक है मेरे जाने के बाद क्या होगा ये बच्चे कैसे करेंगे इनका कैसे तो देखा महाराज उनसे बढ़िया चलता है जाने के बाद भेज नहीं हाँ तो बीच में पहले कर देते हैं कि नहीं होगा नहीं करना फिर बेचारे करना चाहे तो ही को नहीं करना जाने के बाद काम बढ़िया ऐसे रुका आज तक विचार करें तो माँ बापों ने कितना परिश्रम किया बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच गए क्या होगा माँ बाप वो जो उनका प्रारब्ध है उनका काम है तो करने दें
लेकिन वो उसमें हमारी बुद्धि लगा के और उनको भी रोकते हैं कि रुक जाते हैं बेचारे। सब तो नहीं रुकते, नहीं रुके फिर टेंशन होती है घर में, आप लड़ाई झगड़ा या फिर अलग अलग हो जाओ या दिमाग में टेंशन रखो, तो सारी दुकान मकान गाड़ी घोड़ा होते भी दुख पा रहे हैं। अरे गीदड़ी कान पकड़ा दिले भाई तो पकड़ ले बेटे सो रोका पकड़े जा ना दुख पाना है और छोड़ना तो पड़શે निश्चित ये भी है छोड़ना पड़े छोड़ना चाहे कोनी छोड़ना पड़શે चलिया जाશે तो लादा विराती हो गया तो खुल गया नहीं तो देखता पहले कद मरे कद खुल आज मैं भी देखे माजी का नसी वो बुढ़ी का नसी और डेन में क्या सीधो दिन कई तो कहते हैं पीछे पीछे और डेन के तुम्हारे लोग कहते सीधो दिन आए गए मैंने मन से छोड़े वृद्ध भयो तब ऐसे बोली घर की नारी रे कद मरसी को ढेर छूटे लाल मारी रे छूटे गेल मारी रे बनवा ना बिसारी रे सारी मारी करता उम्र खोदी सारी रे तो देखो कैसी बात है कई स्वामी जी महाराज चेतावनी की चेत जाओ और भगवान का भजन करो कि अनंत ब्रह्मांड के जो मालिक हैं इतने बड़े परमात्मा उसको ये मनुष्य अपना कह सकता, इतना बड़ा अधिकार दिया भगवान। तुलसीदास महाराज तो संकोच गए तो हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास अति बड़ी मोली ढिठाई खोरी सुनी अघ नर कहूं नाक सकोरी। मेरा बड़ा भारी पाप देख करके बड़ी भारी ढीठता देख करके नरक ने भी नाक सकोड़ दी। अरे ये तुलसीदास यहाँ नहीं आओ ऐसा है। अरे क्या किया तुलसीदास ने? सीतानाथ जैसे स्वामी इतने महान उनका ये सेवक कहलाता है कि मैं राम जी का सेवक दास साहिब सीतानाथ का सेवक तुलसीदास, तुलसी का भी दास। तुलसी वो जो भगवान को कलंक लगा दिया, उस तुलसी का भी दास है कि मैं सेवक हूँ। कहावत सब कहे मैं कहलाता हूँ, सब कहते हैं तो भी राम जी ये हंसी सहन करते हैं। देखो राम जी के सेवक कैसे कि तुलसीदास जैसे। अब कहाँ तो इतने बड़े भगवान पर कहाँ ये तुलसीदास। तो ये बड़ी ढीठता है मेरी, बड़ा भारी पाप है। इसके कारण नरक ने भी नाक से खोल दी कि ये यहाँ नहीं आ। तो वो तो संत महात्मा है संकोच करते हैं, लेकिन भगवान इतना बड़ा अधिकार देते हम सबको दे रखा। इतने महान होते हुए भी हम कह सकते हैं कि भगवान मेरे, और भगवान मानते हैं कि हाँ मेरा। हंसी भी सहन करते हैं कि देखो देखो ये राम जी की सेवा, तो भी हंसी सहन कर ले तो सेवक मान ले। वश में हो जाते हैं इतने बड़े भक्त करके, भक्त के वश में होते आए भगवान। भगवान बिहारी जी है ना वृंदावन, तो ये भगत रसा पे गया था कि एक ब्राह्मण देवता आया अच्छा और भगवान का दर्शन करने लग गया। ऐसा प्यारा लगा बिहारी जी, तो देखते ही रह क्या बता आँखें में आँखें डाल करके। तो इतना
चौका लग गया बिहारी जी भी देखो कि देखो कितना प्रेमी भक्त है। तो फिर ब्राह्मण वो जाने लगा, तो जाने का मन नहीं होता था कि भगवान आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊं, मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान साथ में हो गए कि भगवान उस ब्राह्मण के साथ में चले गए। पुजारी जी ने मंदिर खोला सुबह, तो बिहारी जी है नहीं। और क्या भाई बिहारी जी कहाँ गए, ऐसे बड़ा क्या हड़कंप मच गए कि भगवान कहाँ गए। तो फिर आभास हुआ कि उस ब्राह्मण के साथ में जा रहा हूं मैं। और लोग दौड़े कर बाहर वहां वृंदावन की सीमा तक पहुंच गए। देखा कि छोटे से बाल रूप में ठाकुर जी उस ब्राह्मण के साथ साथ में जा रहे। फिर जाकर के पांव पड़े, ब्राह्मण को भी बात बताई कि ये ठाकुर जी तो आपके साथ में जा रहे। तो लगता तो है। फिर समझाया ठाकुर जी आप तो वही ठीक है। तो फिर उन्होंने विनय करके समझा बुझा करके ठाकुर जी को वापस मंदिर में लाया, पूजा की और फिर सावधान हो गए भक्त लोग कि ज्यादा भक्तों को इनकी तरफ देखने मत दो। दो लगा दे दो तो कि पता लगा देते बार बार, एक तक ज्यादा देर भक्तों को दर्शन नहीं करने देते पुजारी लोग। ये पता नहीं कौन भगत आ गया और ले जाएंगे। तो ठाकुर जी फिर तो सेवा करते हैं। हमारे बिहारी जी में बार बार ये पर्दा डालते हैं, यही कारण है। हाँ सुना कि इसीलिए वो भी बार बार थोड़ा चलने फिर पर्दा डालने लगता बुरा सा लगता है, दर्शन करने नहीं देते पूरे से। फिर और फिर वहाँ भीड़ आती है, हटो हटो हटो, हटाते हैं बड़ा मुश्किल। पूरी तरह दर्शन होते ही नहीं है, हटो हटो। तो ये बात बिल्कुल फिटी है ये बात ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को बांध कर रखते हैं ना कि कहीं जा नहीं चले न जाए। हाँ सही। तो ठाकुर जी भी जब कितने उनको कोई नहीं है, ये थोड़ा सा कौन है कहाँ है पीछे चल दिए। ऐसे ठाकुर जी इतना दुनिया में कितनी कुछ कर दो कोई आदमी, जैसे किसी का कुछ कर दिया हो कुछ भी और एक बात नहीं हुई तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। और ठाकुर जी कुछ नहीं, आप केवल प्रेम भरी निगाह देख लो उनको, बस इतने में हो तो। इतने सस्ते काम है आज दुनिया में कुछ। अब पूजा करने वाला है, इतने भक्तों को छोड़कर एक भक्त के साथ में चले। हाँ वो बेचारे रोज पूजा के तो एक दिन आए। अपना घर छोड़ कर चले। घर छोड़ के वो द्वारकाधीश मंदिर से चले गए ना रामदास महाराज के साथ में, द्वारकाधीश ठाकुर जी। हाँ ठाकुर, वो महाराज जी ऐसा सुना, वो मीरा जी वाली मूर्ति वो ठाकुर जी में आ गई ऐसा सुना। ये बात सही है पता नहीं, लेकिन वो ठाकुर जी का दर्शन वो महाराज जी कृपा से गए। महाराज जी उसमें रामेश्वर में थे ना, तो बस लेके गए तो घूमते फिरते तो ठाकुर जी के दर्शन किए थे। तो पता लगा कि हाँ ये भगवान वही है जो द्वारका जी वाले। तो भगवान भक्त के पीछे कैसे कब वो देखते ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। महाराज संत और भगवान ये दो सीधी हेतु रही जग जो तुम्हारे भगवान और एक भगवान के भक्त, ये दो ही है बिना स्वार्थ करने वाले। और तो महाराज जैसा ही है सब ठीक है। प्रणाम है सब, प्रणाम कर दो ठीक है। तो है पकड़ना हुआ तो एक ने पकड़ दो ठाकुर जी। महाराज जी ठाकुर जी पकड़ो तो ये महाराज ये बात नहीं कहना चाहिए, आपके सामने संकोच है। तो ये कि हरि है ना सब जग मिला हरिजन के ये बहुत। और ये भी आता है रे रे हरि से रे जन हरि से रे जन हरिजन से कर हे। तो महाराज जी ने कहा हरिजन से कर हे, हरि से जग देता है, हरिजन हरि दे। तो महाराज जी यहाँ तो ये आता है कि हरिजन से ऐड करेंगे तो हरि मिलेंगे। हरि से ऐड करेंगे तो मनुष्य से भी दे देंगे, देवता बना देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे, और कोई आगे अगले जन्म में बिल्कुल दे देंगे। तो भगवान को तो नहीं दिया, फिर वो भटका भी डाल। इसलिए महाराज जी मेरा तो यही है कि भाई अब करे न करे हरिजन से ऐड करना बढ़िया हरि, बाकी तो नारायण नारायण। अरे जो मिलते नहीं है ना
हेल्प करोगे आप तो घनी तैयार होगा। अरे जब तो तंग है होते हैं। अब महाराज जी हमें तो पता नहीं है, अब हम तो लाइव नहीं ले, आप मिल रहे हो ना। अब होली के दिन नहीं, यहाँ हम भी राक्षस होली खेलते। अब यहाँ कितने आदमी है, प्रहलाद वाली होली के, अगर स्वामी जी महाराज नहीं मिलते और आप नहीं मिलते, आज ये होली के दिन ये पड़ेगा होता है। ये जो इतने लोग सुन रहे हैं, यहाँ कितने हरिजन हैं पता है आप? नहीं ये पता तो नहीं है, लेकिन महाराज अब है तो हरिजन ही आए हैं, वो हरिजन ही है, भगवान के भक्ति आए हैं हर कोई। लेकिन ये बात तो है कि ये आपके जो स्वामी जी महाराज के जो आपके जो भगवान तो है, भगवान के तो आपके कारण से है ही निश्चित। ये भगवान पे भी दृढ़ सत्ता, एक दृढ़ सत्ता जो हुई है, पहले भगवान है कि नहीं है, काले हैं गोरे हैं क्या है, ये झंझट ही था, है कि नहीं है। मेरे को कैसे आज ये भगवान भी मिल सकते हैं हमें, ये दृढ़ता होगी मतलब। और आप संतों के कारण तो ही स्वामी जी महाराज आप नहीं मिलते तो भले अब हमारा आसन की कमी है, हम चाहते नहीं, वो हमें बात हम चाहे नहीं तो क्या करें, भगवान भी करें। लेकिन अब आज ये कृपा से आपके रहने से, अगर आप यहाँ नहीं होते तो हम कर लेते सब, हम सारे के सारे मिलके, और इससे अधिक नहीं पूरा सीकर भी आ जाए तो ऐसा तो हाँ चंग गमाल नाच गाना कूद पेड़ा ये तो कर सकते हैं बहुत अच्छा। ऐसा नहीं, ये तो संतों की कृपा ही है। और ये कृपा में ये योग्यता में तो मेरी भी नहीं मानता, और लोग भी भाई होंगे सबकी योग्यता से भगवान आप यहाँ आए, तो सब भक्तों का भाव तो है ही, तभी ऐसा हो रहा है। तो बड़ी कृपा है महाराज संतों की भगवान। होली के दिन ऐसी बात है, अभी तो होली गुलाल के लो, ये क्या मरने की बात है यहाँ तो अब यहाँ तो ये बात है हमेशा के लिए आनंद, हमें मरना जीना रोज होली आती है, दिवाली आती है, और आदमी इसमें टेंशन में जीता नहीं करना चाहिए। होली के थोड़े दिन, होली में भी अगर घर में खटपट होगी मत करता भाई सच्ची, अगर घर में आपस में प्रेम निवार कोई बात होगी चुटपुट, तो भले ही दूसरे रंग खेले, बाहर आके दांत तो दिखा देते हैं, हंस भी लेते हैं, होली खेल भी लेते हैं, भीतर आग जलती है। और नहीं तो भोजन आज मिठाई भी नहीं है, कुछ रोटी भी पूरी है कि नहीं है, वही बात नहीं ठाकुर जी आज ऐसा ही बिना, तो वो जो आनंद है वो मस्ती है बड़ा संतों के कारण मिलती है। अब हम पकड़े न पकड़े, अब कोई कहे संत रुपया देंगे, लोग यहाँ कोई सिद्धि भी बतावेंगे, कोई घर घर भी से कर गए, अब संत तो सब कुछ देंगे, आपका घर सीधी सब जानते, आपको देते नहीं। महाराज एक बार की बात है, नहीं यहाँ से भी समझ चाहता हूँ, ये 99 की बात है, कुछ समय के विवाह से पहले मैं और भागीर सिंह जी गए थे हरियाणा। महाराज ये लोग परिवार से तो यहाँ गए थे अपने बीकानेर या कोई सत्संग, फिर महाराज जी का हरियाणा कार्यक्रम था, तो भागीर सिंह जी मास्टर जी में दोनों गए थे। तो वहाँ कई जगह घूमते घूमते तो एक जगह हम काम को थे, याद नहीं हो सर की दादी नहीं, उससे आगे था भिवानी का था या उस दिन और क्या एक हिसाब था, भिवानी था, और कौन सा गई गाँव और था रोहतक, रोहतक का मुझे जहाँ से याद है। रोहतक में मेरे कोई परिचित राजस्थान के थे, भाई भैया आओ, तो मैंने कहा महाराज जी हैं, और भी लोगों को लाओ, तो और लोगों को भी बुलाया कि संतों में दर्शन करो आप आओ, तो उनके कोई साथ आए, महाराज जी बैठे थे, मैं महाराज जी के पास बैठा था, तो बोले महाराज जी एक लड़का था ऐसे वो चला गया, अरे एक लड़का है इसको और दे दो क्या, ऐसा कुछ आशीर्वाद। तो महाराज जी वैसे बच्चों को धीरे से महाराज बोले, मेरे को सुन गया, बोले मेरे से 35 साल की फैक्ट्री मांगता है, ऐसे महाराज बोले धीरे से, मेरे को सुन गया। तो महाराज जी मतलब मेरे से यही, अब इसी में खुश है, तो हमारे पोता हो जाए, न्याल हो जाए, पोता को मुँह देखना, बेटा को देखना, पड़ पोता को देखना, आगे से आगे लालसा, और इसका विवाह हो जाए, फिर तो भाई मर जाओ कोई गम नहीं, पोता को क्या देख लियो, गिन्नी देख ली, बस न्याल हो गया। ये समझ में ही नहीं आती महाराज ये बात, क्या बताएं, हम क्या नहीं समझे, सत्संग करने वाले नहीं समझे, तो संसार में बेचारे को क्या समझेंगे। सबको प्रणाम भाई, राम राम नारायण नारायण। तो अपने भाई देखो ये है कि महाराज याद नहीं करना चाहिए, क्षमा चाहते हैं। आपके यहाँ 5 बजे महाराज जी है या नहीं है, आपकी कृपा से विजय नगर में अपने 5 बजे सत्संग चलता है, तो अभी महाराज जी यहाँ विराज रहे हैं, आप लोगों से भी 5 बजे यहाँ, और ऑनलाइन भी अपना चल रहा है, और इस समय भी अपना कार्यक्रम ऑनलाइन कई लोग देख रहे हैं। 8 बजे से जो कार्यक्रम था वो लगातार चल रहा है, और दोपहर में 3 बजे से है, और फिर शाम को 7:30 बजे, फिर सुबह 5 बजे,
तो 5 बजे यहाँ महाराज जी प्राय अभी है, और कलकत्ता थे तब भी ऑनलाइन प्राय प्रश्नोत्तर, इतना सुगम काम भगवान ने कर दिया। अब भाई थोड़ा सा मोबाइल सबके पास है, हम दुनिया भर की देखते हैं, खबरें होती हैं, इसमें थोड़ा मन लगाओ तो आपका जो अशांति है, बेचैनी है, घर में सबके एक और है। ये पहले पति पत्नी है ना, अपने के मन मिला के लिए करते हैं ना, हम तो मन मिला के, और दूसरी जातियों में भी कर रहे हैं। तो दूसरी जातियों में करते हुए भी मन चाहे करें तो खुशी रह रहे हैं क्या, दिखावा भले ही रहे। दूसरी जाति में करो चाहे जाति में, अपने एक ही बंधन था तो शुरू में नहीं है। और महाराज कहते जब कई दिनों बाद रहते हुए पति पत्नी आपस आज कहते हम एक बार मिला तो समझ लें। स्वामी जी महाराज कहते सगाई के पहले लड़का लड़की को साथ भेजना स्वामी महाराज कहते बहुत बुरा मानते थे। सगाई के पहले आजकल तो क्या क्या हो रहा है उसका परिणाम दुष्प्राण भी आ रहे लोग नहीं मानते, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ना अपनी जो प्रथाएं थी अपना था, अभी भी आगे जाके भी देखा बूढ़े बूढ़े भी आपस में झगड़ते हैं। क्यों झगड़ते हैं? हमारा अहंकार है, हमारा स्वार्थ है। अब पति नहीं माने तो पत्नी मान जाए। अब सबका मिलान नहीं हो सकता, बेटा नहीं माने, बेटे की बहू नहीं माने, पोता नहीं माने, ये दुख होता है। वो रोते फिर मैंने नहीं जाना ऐसा बेटा मेरा होगा, ऐसी मेरी बहू आएगी, मेरी बहू ने सत्यानाश कर दिया। और महाराज एक बात कहते थे, सुनते हैं आप, मैं क्या कहूँ कि पराई जाई छोरी आई, वो घर में पोते की बहू आती है, पर पोते की थोड़ी उदंड आती है आजकल तो वैसे ही। तो पराई जाई छोरी ने मेरा घर बिगाड़, तो माँ जी आप तो ये घर जाए जल में, माँ जी मेरे हम इस घर में दूसरे जैसा है ना, तो हमारा घर ना भू बिगाड़े मेरो घर, अरे तू भी तो भू बनाई करे। तो इसमें सहन शक्ति होगी। सत्संग के बिना बातें सब जानते हैं, मैं भी कर दूँ आप भी कर दो, लेकिन आप लंबा सत्संग करोगे, इसलिए लंबा सत्संग करने से सुनते सब है पर उपदेश कुशल बहुत देर मैं भी ज्ञान दे दूंगा, आप भी दे दोगे। लेकिन भीतर में लंबा सत्संग करोगे, ध्यान से करेंगे तो हम सदा दिवाली संत के आ जाएगी, होली सदा आनंद में रहेगी। नहीं तो ठीक है भाई आनंद में है, और सुखदायी किसको कहते हैं सुख? हम पढ़ाई धन को मकानों को, ये व्यवहार में लोग को माना नहीं। लेकिन सत्संग भाई आप 5 बजे भी आओ, आपसे निवेदन है, नहीं आओ तो ऑनलाइन सुनो। अब ये सब आप देखते हो सबके पास है, 8 बजे, फिर दोपहर में 3 बजे, ये 5, और ये भी सदा चलेगा नहीं। ऑनलाइन तो क्या है भाई, एक समाज चाहता हूँ, बुरा नहीं माना, अपने 4 समय मंदिर में चलता था, ठीक है। तो यहाँ लोगों को मैं कहता था सुनी सुनाई बात, क्या स्वामी जी महाराज की कि ये नहीं रहेगा, सेठ जी ने रहे, भाई जी ने रहे, और ये भी समय। तो महाराज जी इसमें हम सोचता स्वामी जी कहाँ जाएंगे, अभी तो बहुत वर्ष जी। तो सिद्धार्थ जी 100 वर्ष ये थे, तो कल्पना करते थे तो अभी तो गाँव चलो थोड़ा और काम करें फिर आ जाएंगे। ऐसे करते करते महाराज जी चले गए। और उस समय में एक अभिमान थे, लोग भी कहते बहुत सत्संग में जाओ, तो बहुत जाओ, नौकरी की कौन परवाह करे, मारे अभिमान हो। अब महाराज जी चले गए। अब जयराम जी ये समय भी आज तो महाराज यही रहते हैं, मंदिर वहाँ गया ना अपना 4 समय, मैं कहता था ये नहीं रहेगा, मैं कोई वर्मा जी थोड़ी था, सुनी सुनाई बात वो हट गया। अब ये गुलाब सिंह वो घर में तो घटूँ जाओ अठेरे से, बुरा मत मानना नहीं, पता नहीं भविष्य का 2 दिन, इसलिए इसका लाभ अपने को शरीर का पता नहीं, परिस्थिति का पता नहीं, घर का पता नहीं, शरीरों का पता नहीं, हमारी भावों का पता नहीं। इसलिए हमको ये ऑनलाइन भी लापरवाही नहीं करे, पूरा सुने, ध्यान से सुने, तो आपको जीवन में खुद को शांति मिलेगी। परिवार में अगर एक आदमी हम शांति से रहेंगे, परिवार में खटपट नहीं हो सकती। आप विचार करो, अब हम गुस्सा करेंगे तब गुस्सा में एक आदमी शांति रहेगा, बाबा करने दो, तो नहीं हो सकता। महाराज के लड़ाई हजारों लाखों लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई कम से कम 2 में थी। 2 आदमी में लड़ाई कब होगी कि एक आदमी संतोष कर ले तो। अब कई बार मैं आपको बातें करता, मेरे को आ जाता भाई, आता तो घर में खटपट होती है, यहाँ थोड़ी कहते सत्संग वो बूढ़ा हो गया कोई नहीं सुनता मेरी, आप फिर सुन लो, घर वाले नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो रात दिन वही रहना। आपको तो कभी गुस्सा करा तो गुलाब सिंह कर लिया, बाबा आज कहीं बात से कोई सत्संग कर दिया तो माफ कर दो। घर वाले नहीं मार करेंगे, आप चाहे कैसे सत्संगी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो क्या करें महाराज के अभिमान एक स्वार्थ 2 चीज छुड़ाते, ये छोड़ दो बस, आनंद और एक भगवान को मत कर दो। भगवान अपने हैं, बाकी रुपया पैसा ये समझ में आनी चाहिए, लेकिन सत्संग बिना ठहरेगी नहीं। ये बातें हैं, सुन लेंगे समझ लेंगे थोड़ी देर, इसलिए सत्संग ठीक है। तो अभी प्रसाद भी थोड़ा सा है, और पुस्तकों का प्रसाद भी है, ये छोटी छोटी पुस्तकें भी हमारा कार्यकर्ता आ जाए तो प्रसाद ले जाए, थोड़ा कीर्तन करें और कीर्तन करके अपना कार्यक्रम पूरा करें।
नारायण हाँ भाई हाँ नारायण इधर इधर उत्तर लगा दे महाराज